नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। जाते जाते देव गुरु बृहस्पति क्या दे जाएंगे, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। गुरु आपके अष्टम भाव में अभी गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में है, मंगल की राशि में है, मित्र क्षेत्री होने के नाते अच्छा फल देने की स्थिति में हैं और दे रहे हैं। जो 2023 में गुरु प्रताड़ित रहे राहु से, उससे अब बचाव है, स्थितियां बेहतर हैं 2023 के बनिस्बत। अब जाते जाते क्या दे जाएंगे? 30 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। अति श्रेष्ठ स्थिति होती है गुरु की 9th हाउस में। राशि से बात करें या लगन से बात करें, दोनों ही स्थितियों में गुरु 9th हाउस में बहुत अच्छा फल देते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु राशि आती है 9th हाउस में, तो धनु राशि के तो गुरु मालिक है, तो अपनी राशि में गुरु उस हिसाब से भी देखें तो बहुत स्ट्रोंग होते हैं। 9th हाउस के गुरु वैसे भी लगन को देखते हैं तो बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, आपको चैरिटेबल, हम्बल, दयावान बनाते हैं, आपको सुखी बनाते हैं, संसारिक सुख संपत्ति देने वाले होते हैं, भौतिक सुख देने वाले होते हैं। भाग्य स्थान में बैठकर गुरु भाग्य को जगाने वाले होते हैं। तो 30 अप्रैल के पश्चात तो ये स्थिति तो रहेगी। अब 30 अप्रैल तक ये विश्लेषण करते हैं कि जाते जाते गुरु 30 अप्रैल तक क्या दे सकते हैं। हमने अक्सर पिछले वीडियो में बात की है कि चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि बहुत बेहतर होती है, क्योंकि अपनी राशि को कोई भी ग्रह देखे तो उस भाव के अच्छे फल देता है। तो जैसा कि हमें फीडबैक मिलता है, या हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, सूत्रों की बात करें, तो 4th हाउस के ऊपर गुरु का प्रभाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख दे दिया होगा काफी जातकों को, जिनकी 4th हाउस की दशा अंतरदशा रही है 4th हाउस के मालिक की। यहाँ पर वाहन सुख, मकान का सुख, मातृ सुख और समाज में प्रतिष्ठा के योग बनाते हैं गुरु। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए भी समय अच्छा ही रहा होगा, ये हम अक्सर बताते रहे हैं, क्योंकि नवम दृष्टि गुरु की धनु राशि के ऊपर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दृष्टि हैं येलो लाइन से दिखाई हुई। तो अष्टम भाव के गुरु क्या निश्चित तौर से आपको शुभ फल देते हैं? जी हाँ, देते हैं। इसका पोस्ट्यूलेट भी मैंने हमेशा आपके आगे रखा है। देखिए, शुक्र इतने अच्छे नहीं होते, फिर भी क्योंकि सप्तम भाव के शुक्र कारक होते हैं। शुक्र विवाहिक संबंधों के प्यार मोहब्बत के कारक माने गए हैं। स्त्री के कारक कहीं तो माने गए, अगर पुरुष जातक हैं सीधे से बोले तो शुक्र अष्टम भाव में इतने अच्छे नहीं कहे जाएंगे अगर शत्रु राशि में हो, परंतु शुक्र यहाँ पर मित्र क्षेत्री हो, अच्छे भावों के मालिक हो, तो शुक्र भी अच्छे माने जाते हैं अष्टम भाव में। क्योंकि स्पाउस के भाव से द्वितीय भाव हो जाता है अष्टम भाव। 7वां भाव आपके स्पाउस का है और 7वें भाव से अष्टम भाव द्वितीय भाव हुआ। द्वितीय भाव आपके धन संचय का है, परिवार का है, कुटुंब का है, इवन ससुराल पक्ष का भी है। तो शुक्र का यहाँ पर बैठना अच्छा इसलिए माना जाता है। गुरु तो अच्छे होते ही हैं और बुध भी अच्छे होते हैं। बुध तो आपको यहाँ पर अगर मित्र क्षेत्री हैं, अशुभ प्रभाव में नहीं है, तो इंट्यूशन पावर अच्छी करते हैं, पराविद्याओं में पारंगत करते हैं। अष्टम भाव में जिन जातकों के अच्छी स्थिति में ग्रह होते हैं, वह अच्छे ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। रिसर्च करना, दूसरों के माइंड को पढ़ना, अच्छे डिटेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करना, साइंटिस्ट बन जाना आदि इत्यादि देखा गया है अगर अष्टम भाव में शुभ स्थिति में हो। ये गुरु लीगेसी से लाभ भी करवा सकता है। ये गुरु आपकी धार्मिक यात्रा भी करवाता है अष्टम भाव में बैठा हुआ। और 30 अप्रैल तक यह गुरु अब क्या है, 3 फरवरी से 30 अप्रैल तक शुक्र के
नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे 17 अप्रैल तक यूं तो, परंतु 30 अप्रैल इसलिए क्योंकि 30 अप्रैल के पश्चात गुरु भाग्य स्थान में गोचर कर जाएंगे। तो 17 अप्रैल तक धन भाव का और भाग्य भाव का फल पूरा पूरा देंगे। वो इसलिए क्योंकि नक्षत्र में गोचर करेंगे, भरणी नक्षत्र में, और जब भी कोई ग्रह इस तरह के नक्षत्र में, शुभ नक्षत्र में गोचर करे तो शुभता बढ़ जाती है। गुरु के साथ यूं कहे शुक्र भी जुड़ गए नक्षत्र के जरिए तो भाग्य आपका श्रेष्ठ हो जाता है। विदेशों से खास लाभ होगा, लंबी यात्रा के योग बनते, हवाई यात्रा के योग बन जाते हैं, वायु यात्रा के योग बन जाते हैं। धन भाव को देखेंगे तो कुटुंब में स्थितियां बेहतर, बल्कि जाते जाते प्रॉपर्टी का सुख भी देने वाले हैं भरणी नक्षत्र का ये प्रभाव, क्योंकि चतुर्थ भाव के शुक्र भी कहीं ना कहीं मालिक माने जाते हैं। दिग्बली जो ठहरे, वाहना कारक जो ठहरे, शुक्र फोर्थ हाउस वाहना स्थान होता है। फोर्थ हाउस में शुक्र दिग्बली होते हैं तो, और शुक्र का प्रभाव गुरु की दृष्टि के जरिए फोर्थ हाउस के ऊपर जा रहा है। नक्षत्र इसमें कैटालिस्ट का कार्य करेंगे क्योंकि भाग्य स्थान आपका बहुत प्रबल होने वाला है 3 फरवरी से। समाज में प्रतिष्ठा, द्वितीय भाव के ऊपर प्रभाव गुरु का, शुक्र की राशि है, शुक्र के नक्षत्र में है तो सेकंड हाउस सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। यहां पर प्लैनेटरी एनर्जी काफी पॉजिटिव रहेगी। द्वितीय भाव, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, फैमिली का सुख मिलेगा और आप ऊंचाइयां छुएंगे इस अवधि में। कहीं ना कहीं धन की स्थिति बेहतर होगी। जो बैंक से संबंधित कामकाज करते हैं, फाइनेंस से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित, कोई एडवाइजर है, कोई काउंसलर कंसल्टेंट है, धन की स्थिति उनके लिए खास बेहतर होगी। स्पीच, द्वितीय भाव स्पीच का भी है तो शुक्र की राशि भी पड़ती है धन भाव में, नक्षत्र शुक्र का, तो बहुत बेहतर है। स्पीच से आप काफी धन अर्जित करेंगे, आपकी स्पीच बहुत मीठी हो जाएगी। आप फेमस होने वाले हैं अपने कुटुंब में। जी हाँ दोस्तों, अपने देखिए कार्य कौशल के कारण, अपने स्वभाव के कारण, देखिए गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर हो तो आपका स्वभाव भी बहुत बेहतर होता है। गुरु जब स्पीच के घर को देखें, पर्सनैलिटी के भाव को देखें, आपकी पर्सनैलिटी भी द्वितीय भाव से देखी जाती है तो आपका नेम फेम बढ़ता है। दोस्तों में, मित्रों में, कार्यस्थल पर, कोलीग्स में आप काफी चहेते हो जाएंगे, उनके काम भी आएंगे क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव को देखते हैं तो मन को आपके शांत करते हैं। आप सज्जनता से युक्त रहते हैं, दूसरों को माफ करने का मादा आप में कूट कूट कर भरा रहता है। इस तरह के गुरु के प्रभाव देखने को मिलेंगे क्योंकि 12वें भाव के ऊपर प्रभाव देखें तो 12वां भाव अध्यात्म का है और गुरु की दृष्टि जहां पर हो तो शुभता ही शुभता। बिस्तर सुख देना, अच्छी नींद आना, हेल्थ इंप्रूव होना, धार्मिक कृत्यों में संलग्न होना, कोई तीर्थाटन, कोई बड़ी, देखिए जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग का तीर्थाटन करवा सकते हैं क्योंकि जाने से पहले गुरु शुक्र के नक्षत्र में है, 9th लॉर्ड है शुक्र, 9th हाउस भी ईश्वरीय शक्ति का है, धर्म से जोड़ता है 9th हाउस, और शुक्र के नक्षत्र में गुरु 12वें भाव को देखें तो तीर्थाटन के योग, विदेशों की यात्रा के योग, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते तो आपकी प्रमोशन निश्चित है। शनि का प्रभाव भी यूं तो 12वें भाव के ऊपर है, शनि का प्रभाव विपरीत राजयोग सा कार्य करता है, आपके दुखों कष्टों को हरता है। ये जो मलाल रहा है कुछ जातकों को, देखिए कन्या राशि, कन्या लग्न के सभी 70-80 करोड़ लोग होंगे इस एक विश्व में, एक अनुमान के अनुसार, तो सभी के लिए तो देखिए स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होंगी। सभी को राज दरबार से सम्मान मिले, सभी की प्रमोशन हो, ये तो नहीं होगा, और सभी का नुकसान हो, ये भी नहीं होगा। शनि 6ठे घर में है, इतना फिर भी है कि सभी सुखी रहेंगे। कन्या राशि, कन्या लगन वाले कहीं ना कहीं
अगर आपकी कुंडली में अच्छे योगा योग नहीं है तो वह बात दूसरी है। 99% आई हैव सीन, जो भी होरोस्कोप देखे हैं, देखता आया हूं, इस अवधि में मैंने हंड्रेड्स ऑफ होरोस्कोप देख लिए होंगे जो कन्या राशि से संबंधित है, और उसमें से कुछ 2-4% ऐसे मिले मुझे जिनकी स्थिति दयनीय बिकॉज ऑफ दशा अंतरदशा या उनका होरोस्कोप ही ऐसा रहा। बाकी 95% तक लोग मौज में हैं, तरक्की में हैं, और उनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण शनि कर रहे हैं। अकेले शनि, मैं अक्सर कहता हूं, 2025 मार्च तक, 30 मार्च 25 तक, 2025 तक शनि ऐसी स्थिति में है कि आपको कुछ भी दे सकते हैं, आपको कुछ भी मिल जाएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे बेसिकली गुरु की। गुरु 30 अप्रैल तक दोस्तों आपके लिए नायाब तोहफा, 3-4 पॉइंट्स फिर से रिपीट कर देता हूं। एक जमीन जायदाद का सुख 99% देकर जाएंगे। वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख, अगर आपने मकान नहीं बनाया तो थोड़ी सी मेहनत करिए, मकान बन जाएगा। क्योंकि जाने से पहले गुरु ऐसे ग्रह हैं, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। द्वितीय भाव के ऊपर प्रभाव, तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद अगर हस्बैंड वाइफ में रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव के भी गुरु मालिक हैं, और अब राहु से तो आजाद हैं। गुरु चंडाल दोष तो खत्म हुए, अब 3 महीने हो गए, नवंबर में पीछे खत्म हो गया था। तो दाम्पत्य जीवन सुखद और धन की स्थिति बेहतर, धन का भाव है। तो गुरु देखिए भरनी नक्षत्र में है, 3 फरवरी से आए हैं, तो धन कहीं ना कहीं से आने वाला है और विंडफॉल होने वाला है। संभालिए, एक नया कैश बॉक्स लेना पड़ सकता है काफी जातकों को। और आज इतना ही, मुझे लगता है अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, उसके ऊपर ज्यादा गौर करेंगे। गुरु 9th हाउस में, गुरु 9th हाउस में उसकी बात करने जा रहा हूं बहुत जल्द। आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू।